हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? तो उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और जिनका भी एसओ का रिज़ल्ट आया है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन्स, क्योंकि जो एसओ का रिज़ल्ट जारी हो गया था और उसमें मेरा तो नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा मार्क्स भी बहुत कम था और मैं 90 के करीब मेरा मार्क्स भी था। ऐसा लग रहा था कि हो भी जाएगा, लेकिन जो हम एक वीडियो डाले थे कि बीपीएससी का रिजल्ट कैसा गया मेरा एग्ज़ाम, तो उसमें बहुत लोगों का कमेंट आया था कि आपका इतना पे नहीं होगा, क्योंकि मेरा 90 के करीब था और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं था, तो कट ऑफ ज़्यादा जाता। तो EWS फीमेल के लिए 107 कट ऑफ गया है, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, इतना बहुत कट ऑफ है, इतना कम कट ऑफ गया है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल तो बहुत हार्ड था। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ है मेरा तो हम अगले प्रयास करेंगे अगले एग्ज़ाम के लिए। और आप लोग बता सकते हैं कि इस एग्ज़ाम की आगे तैयारी कर रहे हैं कौन कौन से। तो अभी जो एग्ज़ाम है, बहुत सारे एग्ज़ाम है, उसके लिए हम देखिए यहाँ क्लास कर रहे थे, पढ़ ही रहे थे। तो हम अभी पॉलिटी पढ़े और उसके बाद फिर से हम कुछ देर ब्रेक लेने के बाद फिर से हम आगे जो है वो लेक्चर देख रहे थे पॉलिटी के लिए, क्योंकि मेरा पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो प्रैक्टिस शीट लगाने पे बहुत ज़्यादा मेरा पॉलिटी का क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो और एक बार आप किसी टीचर से अच्छे से पढ़ लेते हैं, और तो वो टीचर क्या होता है ना कि आप खुद से पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे ही पढ़े जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई टीचर से पढ़ते हैं तो उसमें जो वो ट्रिकी बता देते हैं, जैसे यहाँ सर बताए हुए थे राष्ट्रपति पद के लिए, तो इसमें जो आर्टिकल्स 52 से आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ सर बताए थे कुछ कुछ ट्रिक है, जैसे 52, 53, 54 के लिए पकानी है, जैसे 55, 56 के लिए कोका है। आप लोग देख सकते हैं जैसे कोटा, कार्यकाल, दुइयों के लिए दोबारा निर्वाचन योग्यता। तो इस तरह से अगर आप ट्रिक से पढ़ेंगे तो आपके माइंड में याद रहता है। और बात है ना कि आप किसी टीचर से पढ़ते हैं तो आप वो ट्रिक से बता देते हैं तो आपको याद हो जाता है जल्दी। तो इस तरह से मेरा जो था वो पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया था और हम अभी चाय पीकर, आप लोग देख सकते हैं अभी 11 बजने वाले हैं, और फिर हम कुछ देर ब्रेक लेकर आ गए थे फिर से यहाँ हम पढ़ने। और अभी हम हिंदी के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि एईडीओ जो एग्ज़ाम है ना उसमें हिंदी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। तो अगर आप पेपर 2 और 3 कितना भी अच्छा कर लेते हैं, अगर आपका पेपर 1 सही नहीं जाएगा तो आपका जो है वो पेपर चेक ही नहीं होगा। इसमें पासिंग मार्क्स लाना हिंदी इंग्लिश में ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है, कि हम बात कर रहे थे कि हिंदी इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, तो अगर आप लोगों को पढ़ना चाहते हैं कि हिंदी इंग्लिश, तो एक एडुटेरिया पे सर जो हैं वो पढ़ा रहे हैं हिंदी इंग्लिश। 2 टीचर हैं, हिंदी के लिए अलग सर हैं और इंग्लिश के लिए अलग सर हैं। तो आप लोग एडुटेरिया चैनल पे जाके, और वहाँ से एक प्लेलिस्ट है एडीओ हिंदी इंग्लिश के लिए, उसमें 24 लगभग वीडियो है। तो आप लोग वहाँ से हिंदी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश तो अभी उतना अच्छे से नहीं हम पढ़े हैं, लेकिन हिंदी का जो सर हैं वो बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ा रहे हैं। ट्यूशन के माध्यम से इतने अच्छे से हिंदी पढ़ा रहे हैं ना कि बहुत बहुत अच्छा है। और एक सेट भी प्रैक्टिस करने पे ऐसा लग रहा है कि हाँ उनसे पढ़े हैं तो हिंदी आ रहा है। बहुत दिन हिंदी हो गया था पढ़े, हम कोई भी एग्ज़ाम के लिए इधर हिंदी पढ़े ही नहीं थे। मेरा ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं था जिससे हम हिंदी पढ़े थे। तो हम फ़िलहाल अभी एडीओ के लिए हिंदी पढ़ रहे थे वो सर से, और तो बहुत अच्छे पढ़ा रहे थे। आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं। और फिर एक सर हैं पीडब्ल्यू के भी सर हैं, वो हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो आप लोग उनसे भी हिंदी पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। और आगे जो भी चीज़ है वो तो अब रहा रिवीजन और प्रैक्टिस सेट पे, जितना हो सके रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करना चाहिए। क्योंकि मेरा जो मार्क्स कम आ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि हम पढ़ते बहुत ज़्यादा हैं, रिवीजन बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट की कमी है। तो प्रैक्टिस सेट रेगुलर मानना चाहिए।
हम पहले प्रैक्टिस सेट रेगुलर करते थे, लेकिन अभी बीच में ना मतलब छूट गया था मेरा, कोई प्रैक्टिस सेट नहीं हम कर रहे थे। तो हम खुद भी चाहेंगे कि अब कोशिश करेंगे कि डेली कोई एक सेट प्रैक्टिस करें, जैसे कोई भी एग्ज़ाम के लिए, जो मेरा एग्ज़ाम है। और सबसे ज़्यादा रहता है कि प्रैक्टिस सेट करने से बहुत मतलब आपको आगे बेनिफिट मिलता है। तो आप लोग देख सकते हैं डोडेरिया पे ये चैनल पे सर पढ़ाए हुए हैं, हिंदी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। अभी हम कुछ देर ब्रेक लेकर अभी लगभग 2 बजने वाले हैं, और अभी हम हिंदी पढ़ने के बाद, क्लास करने के बाद आए हुए थे छत पे घूमने के लिए। आप लोग देख सकते हैं बहुत थोड़ा बहुत फ्रेश मतलब मन कर रही है इधर उधर घूम के। उसके बाद अभी हम जाएंगे प्रैक्टिस सेट करने के लिए एग्ज़ाम के लिए। तो अभी हम आ गए थे प्रैक्टिस सेट लगाने, और हम यहाँ लगा रहे थे प्लेटफॉर्म का एडीओ का प्रैक्टिस सेट है, जो पेपर 1 है हिंदी इंग्लिश के लिए। तो उसका हम यहाँ प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम के लिए रहता है ना, तो हम शुरू से ही लगाए हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन की सेट बहुत अच्छी सेट रहता है रुक्मणी पब्लिकेशन के, मतलब इसका जो डिस्कशन है ना वो बहुत अच्छा रहता है। और तो हम सोच रहे थे कि अब एग्ज़ाम इतना नज़दीक है, तो ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम इतना जल्दी होगा या नहीं होगा, तो देखिए आगे क्या होता है। तो अभी हम लगा रहे थे प्रैक्टिस सेट की 10 जनवरी से एग्ज़ाम डेट निकला है, तो शायद एग्ज़ाम हो जाए। ऐसा लग भी रहा है कि मतलब एग्ज़ाम आगे डेट बढ़ भी सकता है। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, 1-2 दिनों में पता ही चलेगा कि आगे डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो उसके लिए कोई बात नहीं, बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो भी ठीक है कि जितना हो सके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन और प्रैक्टिस सेट करें। तो देखिए अभी हम हिंदी और इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, तो मेरा 7 सही हुआ था इसमें से इंग्लिश के लिए, और इंग्लिश में 9 मार्क्स लाना है, और हिंदी के लिए 34 सही हुआ था, जिसमें से 30 मार्क्स मेरा आ रहा है। उसके बाद अभी हम यहाँ शाम को देखिए लिट्टी हम और मम्मी हम साथ में मिलके बना रहे थे, और ठंड बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग यहाँ हाथ में थोड़ा सेक उक ले रहे थे। और लिट्टी मेरी मम्मी अक्सर मतलब शनिवार को घर पे ही लिट्टी हमेशा मम्मी बनाती है बहुत अच्छे से। आग का ये जो लिट्टी है ना, ये आपको कहीं मतलब उतना अच्छा स्वाद नहीं मिलेगा जितने लोग गैस पे बना लेते हैं। तो हम लोग देहात में रहते हैं, तो लिट्टी मतलब हमेशा आग पे ही लगाते हैं। तो अभी हम आ गए थे खाना वाना खाकर डिस्कशन करने के लिए। डिस्कशन जो भी मतलब हिंदी इंग्लिश के किए थे, तो थोड़ा बहुत देख के, और दिन में भी लेक्चर देखे थे, क्लास देखे थे। तो सोच रहे थे कि लास्ट में ये डिस्कशन जो भी मेरा गलत हुआ था हिंदी का, वो थोड़ा बहुत देख लें, नोट कर लें, और उसके बाद फिर हम सोने जाएंगे। ये दिन में क्लास करने से अब बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और साथ में खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ही बेनिफिट होगा।